बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टिंग पाकिस्तान के फोरम पे टीचर हब प्रोग्राम साइंस और मैथ पढ़ाने में किस तरह पढ़ाना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स पेश आते हैं और इसका सलूशन क्या है। हमारे पैनल में जनाब लियाकत अली साहब, जनाब आमिर सिद्धू साहब, जनाब कलीम साहब, राना शाहद महमूद साहब और पीईटी फयाज साहब और इम्तियाज़ बुराया साहब मेरे साथ शामिल हैं। ये आज इस मौजू पर डिस्कस करेंगे, हाउ टू टीच साइंस एंड मैथ। जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी, आगाज़ करते हैं लियाकत अली साहब से। जी डायरेक्टर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ख्याल के मुताबिक जो हमने ऑब्ज़र्व किया है, इसके हिसाब से तो जो है ना मदर लैंग्वेज, ये बहुत डिपेंड करती है स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि जब हमने एक ही बच्चे से उसकी मदर लैंग्वेज से टेस्ट लिया तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा थी। जब उसी वही असाइनमेंट हमने उसको दी तो उसकी परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत पुअर थी इन इंग्लिश। इसलिए हमारे ख्याल के मुताबिक जो है जो मीडियम है वो भी बहुत बच्चों की परफॉर्मेंस पर बहुत असरअंदाज होता है। दूसरी बात, अगर साइंस की बात की जाए तो इसमें प्रैक्टिकल वर्क जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क से बच्चों को समझने में आसानी होती है और बच्चे बेहतर परफॉर्म करते हैं। ठीक जी कलीम साहब। जी सर, अकॉर्डिंग टू मी साइंस जो है एक ऐसा नॉलेज है जिससे हम मतलब ये नाम ही दो चीज़ों का है, ऑब्जर्वेशन का और एक्सपेरिमेंटेशन का। अगर हम बच्चों को ऑब्जर्व नहीं करवाते, उनको एक्सपेरिमेंट नहीं करवाते तो साइंस सीखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साइंस जो है अगर बच्चे को सिखानी है तो क्रैमिंग और रॉट लर्निंग से बाहर आना होगा। अगर हम बच्चे को क्रैम करवाते रहेंगे, रॉट लर्न करवाते रहेंगे, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी है, तो बच्चे के लिए वो डिफिकल्टी रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर साइंस लर्निंग। जी आमिर साहब क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल जी, कलीम साहब ने बात ठीक की है, मैं उनकी बात से 100% एग्री करता हूँ। इसके अलावा जो है और कुछ चीज़ें जो है मेरे और भी चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए, जो कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन भी की हुई हैं कि स्टडी के हवाले से बच्चों को एक तो शऊर ही नहीं है इस चीज़ का कि हमें करना क्या है स्कूल में जाके। इसके लिए बेसिक चीज़ें ये है कि घर से ही कोई माँ बाप जो है वो उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको मोटिवेट किया जाए कि आपने बच्चों को किस तरह साइंस की तरफ जो है वो राग़िब करना है। तो बच्चों की कुछ तो ट्रेनिंग जो है वो घर में हो जाएगी, जब स्कूल में आएंगे तो स्कूल के अंदर उनको एक ऐसा माहौल जो है, ऐसी एटमॉस्फेयर मिलनी चाहिए कि स्कूल में जब वो इन हो तो उनके साइंस को समझने में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि स्कूल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बैनर्स वगैरह जो है हमें अवीज़ा करनी चाहिए। कुछ मॉडल्स, साइंसी मॉडल्स जो हैं वो बना के मुख्तलिफ जगह पे लगाने चाहिए। और साइंसी एग्जीबिशन जो हैं वो चाहे हफ्ते में हो, चाहे एक महीने में हो, चाहे एक साल के बाद हो, साइंसी एग्जीबिशंस का इनकाद होना चाहिए ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले कि हमने साइंस पढ़नी है, हमने साइंसी अलूम जो है वो सीखने हैं, ताकि इससे जो है वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। इसके अलावा जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो क्लासरूम के अंदर चार्ट्स वगैरह होने चाहिए और बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क करवाना चाहिए और साइंस लैब में ले जाके सारा प्रैक्टिकल वर्क करवाएं ताकि उनको एक ऐसा माहौल मिले और वो ज़्यादा जो है वो बेहतर सीख सकें। तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो हमें ये चीज़ें जो हैं करनी चाहिए ताकि इससे जो है वो ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैथ और साइंस के हवाले से बात हो रही है, तो मैथ के हवाले से कुछ जहन में बातें हैं वो आपसे शेयर करता हूँ कि बच्चों को क्वेश्चन जो हैं वो उस्ताद जब समझा दे तो उनकी ग्रुपिंग कर दी जाए, ग्रुप बंदी कर दी जाए ताकि वो बच्चे एक्टिविटी के ज़रिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का उनको मौका मिले। थैंक यू। मैथ दोनों सब्जेक्ट में अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तंदुरुस्त जिस्म में तंदुरुस्त दिमाग होगा। तो ये एक्सरसाइज करेंगे तो तंदुरुस्त होंगे। बच्चा आजकल मोबाइल पे लगा हुआ है, ग्राउंड में तो जाता नहीं,
इसलिए उसने साइंस क्या पढ़नी है या मैथ क्या पढ़नी है। पहले तंदुरुस्त होगा तो फिर ही इस पे वो साइंस पढ़ना चाहेगा, साइंस फिजिकल हाँ, एक्टिविटीज। तो साइंस पढ़ सकेगा, मैथ पढ़ना चाहेगा मैथ पढ़ सकेगा। उसमें एबिलिटी होगी तो फिर ही पढ़ेगा। अगर वो बीमार है तो क्या पढ़ना है उसने। तो कि स्पोर्ट्स में फुटबॉल में मैराडोना ने नाम पैदा किया। तो जब वो बच्चा था ना तो दाखिल होने के लिए आया तो क्लिक्स पे हमने देखा कि वो लेबॉर्ट्री में उन्होंने छोड़ दिया उसे। वो जिधर भी जाता था फुटबॉल उठा के ले आता था। तो उसके वालिदैन माहिर नफ्सियात बाकी जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि ये फ़ुटबॉल में ही मास्टर बनेगा, इसे फ़ुटबॉल ही खिलाना है, फ़ुटबॉल ही पढ़ाना है। और उसने दुनिया में फ़ुटबॉल में नाम रोशन किया। अगर हमारे बच्चों को भी तालीम इस तरह दी जाए जिसमें वो शौक़ रखते हैं उस सब्जेक्ट में, तो इसमें अच्छे रिज़ल्ट आए। तो मैराडोना की मिसाल इस तरह है कि उसने एक दफ़ा ग्राउंड में किक की और बॉल क्रॉस बार को लग के वापस आ गया। उसने दूसरी तरफ मुंह करके कहा कि मेरा गोल था, ललकरा मारा उसने, पंजाबी में उसे कहते हैं। तो उसने बाद में गोल नहीं हुआ, उसने प्रोटेस्ट किया तो फेडरेशन को जुर्माना हुआ कि पोल 8 फुट पे लगे होते हैं क्रॉस बार, 7.5 फुट पे क्रॉस बार लगी थी। उस फेडरेशन को जुर्माना हुआ था। इतना वो अच्छा खिलाड़ी बना, इतनी उसने दौलत और इज़्ज़त कमाई फुटबॉल की वजह से। ये असल तालीम बच्चे को जो जिस शौक़ हो ना उसमें तालीम दी जाए तो फिर वो अच्छे रिजल्ट देगा। मेंटल बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आई, मैं उठ के चला गया, मैं आर्ट्स में चला गया। यानी कि जिसमें बच्चे का जो है इंटरेस्ट है हाँ, उस साइड पर उसको लेकर जाया लेके जाए, जाना। उसकी नफ्सियात को समझा जाए। एक बच्चा है शौक से इंग्लिश पढ़ता है, एक उर्दू पढ़ता है, उसमें बिल्कुल अच्छे ऐसे। नंबर लेता है, उसमें अच्छा बिल्कुल रिजल्ट देता है। अगर ये हो तो फिर बच्चे कामयाब होंगे। इसका मतलब है कि जो ज़हनी एक हम आंगी है हाँ। जिस तरफ हो, बच्चे को वही उसी काम पर उसी फील्ड में लेकर जाया जाए। हमारे कहते हैं कि फैसलाबाद में एक स्कूल है, वो बच्चे का पहले माइंड देखते हैं। तो बच्चा जब घर जाता है तो बैग ले लेते हैं, स्कूल में रख लेते हैं। स्कूल में पढ़ाना है, स्कूल में सिर्फ, घर जाकर उसने पढ़ना नहीं है। बिल्कुल। और उसके माइंड के मुताबिक उसे पढ़ाते हैं। सिर्फ एक स्कूल है फैसलाबाद। जी सिद्धू साहब। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साइंस और मैथ के हवाले से जो है जो बात कर रहे हैं जी। तो इसमें जो मेरे ख्याल के मुताबिक कि बच्चों को तो सबसे पहले जो है ये साइंसी शऊर जो है हमें देना चाहिए कि बच्चों ने साइंस पढ़नी है। उस हवाले से हमें उनकी ज़हन साजी करनी चाहिए कि बच्चों ने इस तरफ जाना है। तो उसके बाद जो है फिर बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो स्कूल के अंदर उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो है मिलना चाहिए स्कूल के मेन गेट पे अंदर दाखिल होते ही कि उनको महसूस हो कि हम जो है साइंस से हमें साइंस पढ़नी है। यानी आते ही उनको ऐसी एटमॉस्फेयर होनी चाहिए। यानी इसके लिए स्कूल के अंदर मतलब बैनर्स बड़े बड़े होने चाहिए, चार्ट्स, और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ मॉडल्स जो हैं, साइंसी मॉडल्स जगह जगह जो है वो लगे होने चाहिए। और इसके अलावा जब वो क्लास में जाएँ तो क्लास के अंदर जो है वो पूरी क्लासरूम जो है उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में चार्ट्स लगे हों, साइंस के हवाले से, मैथ के हवाले से। और इसके अलावा जब टीचर जो है क्लास में टीच करता है तो उसके लिए साइंसी बुनियादों पर जदीद तकाज़ों के मुताबिक फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोजेक्टर वगैरह लगे हों क्लासरूम के अंदर, और 3D एनिमेशंस के ज़रिए बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि बच्चों के कंसेप्ट जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हों। और बच्चों की अगर 3D एनिमेशंस के ज़रिए हम पढ़ाएंगे बच्चों को तो बच्चों की दिलचस्पी जो है वो भी ज़्यादा इसमें साइंसी इल्म में आएगी और बच्चे ज़्यादा तवज्जो से पढ़ेंगे और वो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से साइंस को समझेंगे और साइंस से फ़रार होने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि उसको अपना ओढ़ना और बिछोना जो है वो बनाएंगे। शुक्रिया जी करीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूँगा कि सर ने जैसे लियाकत साहब ने बात की और आमिर साहब ने बात की है। पहले मैं मीडियम की तरफ आऊँगा। मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो है वाकई बहुत असर रखता है, लेकिन अगर हम देखें साइंस को तो साइंस का किसी लैंग्वेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो साइंस है असल में जो इंसानी दिमाग जो सीखता है वो पिक्चर्स से सीखता है।
वो वर्ड्स से नहीं सीखता। वर्ड्स जो होते हैं वो एक लैंग्वेज होती है, चाहे वो उर्दू है चाहे इंग्लिश है। तो इंग्लिश वाले टीचर ने इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी है, उर्दू वाले टीचर ने उर्दू लैंग्वेज सिखानी है। जो साइंस का टीचर है वो पिक्चर्स में इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करे चीज़ों को कि बच्चे में इनकलकेट करे, क्रैम ना करें बच्चे, मेमोराइज ना करें चीज़ों को, बल्कि बच्चों के अंदर एक इम्पास करे, कलकेट करे उसको, उस चीज़ को। फॉर एग्जांपल कि बच्चे को कि में ये सेंस आ जाए कि हमने ऑब्ज़र्व करना है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। फिर ऑब्ज़र्व करने के बाद हमें जो प्रॉब्लम्स मिलते हैं अपने माहौल में, चाहे वो लिविंग थिंग्स के बारे में है या नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में है, चाहे वो हमारी फैसिलिटीज़ के बारे में है, जो भी हमें प्रॉब्लम फेस आता है उस प्रॉब्लम का हमने हल ढूंढना है। और उस प्रॉब्लम के हल ढूंढने को ही साइंस कहते हैं। तो ये जो साइंस है ये लाजमी नहीं है कि हमने बच्चों को याद करवानी है चीज़ें, बल्कि बच्चे में ये सेंस क्रिएट करनी है कि यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स बाय योर ओन सेल्फ। आपको अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना है। कैसे ढूंढना है? आपने ऑब्जर्व करना है चीज़ों को और फिर आपने उस पर एक्सपेरिमेंट करना है। तो ये जो चीज़ें हैं बच्चे को हमने पिक्चर्स में समझाना है, ना कि बच्चे को हमने मेमोराइज करवाना है। तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज जो है साइंस, जो कि क्योंकि मैं साइंस पढ़ाता हूँ एलिमेंट्री क्लासेस को, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ मेमोराइज कर रहे हैं, चीज़ों को याद कर रहे हैं। अगर हम उनसे कहें कि व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन, तो आई डोंट थिंक सो कि एलिमेंट्री जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑब्जर्वेशन की एग्जैक्ट मीनिंग्स का भी नहीं पता। तो लिहाजा हमें इनकलकेट करनी है द सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन अमंग आवर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो एक्सरसाइज है ना, असल में मैथमेटिक्स जो है ये एक्सरसाइज मांगता है। बाज़ औक़ात बच्चे कहते हैं सर हमें तो ये क्वेश्चन आता था, जब हम एग्ज़ाम में बैठे तो ये भूल गया। उसमें कमी क्या है? उसमें कमी प्रैक्टिस की है। जो मैथ है ये एक ही पॉइंट पर आपको फोकस करने की आदत डालता है कि एक ही पॉइंट पर फोकस किया जाए, मैक्सिमम उसकी प्रैक्टिस की जाए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए। तो जिस तरह से मेरा ख्याल है इसमें बेहतरी आ सकती है। और मीडियम जहाँ तक मैटर करता है, मीडियम भी इसमें मैटर करता है कि उसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो है हर क्वेश्चन जो है सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए, उसको बोर्ड पर अच्छे तरीके से करवाया जाए। तो दूसरी बात, जो साइंस की बात हम करते हैं, साइंस जो है मेरा ख्याल है कि बच्चे को मैक्सिमम टाइम जो है वो लैब में गुजारना चाहिए। उधर ही उसको थ्योरी करवाई जाए और उधर ही उसकी प्रैक्टिकल वर्क। जो साइंस जो है ये प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा मांगता है, इसमें प्रैक्टिकल वर्क पर फोकस करना चाहिए। और मैक्सिमम प्रैक्टिकल, हमें जो डिफिशिएंसी आ रही है वो इस वजह से आ रही है, हमारे प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। प्रैक्टिकल वर्क अगर होगा तो हमें साइंस की फील्ड में समझने में, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने में बिल्कुल आसानी होगी, जिस तरह से हम अपनी साइंस फील्ड में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू। सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच।